चलिए हम लोग आ गए हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है ना। प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा पढ़ देते हैं। एक रैखिक समीकरण दी गई है, रैखिक समीकरण हमको दिया गया है, ठीक है ना। दी गई है दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखे ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण जैसा कि नीचे अब 3 कंडीशन दिया गया, ऐसा होना चाहिए, प्रतिच्छेदी होना चाहिए, ठीक है ना, समांतर होना चाहिए और संपाती होना चाहिए। चलिए 6 नंबर है, हम देखते हैं। समीकरण हमको क्या दिया गया है? समीकरण दिया गया भाई 2x है, ठीक है ना, प्लस में 3y है और फिर माइनस का 8 है बराबर का 0 है। एक समीकरण दिया गया है और बोलता है कि अपने से एक समीकरण लिखो और फिर नीचे कंडीशन दिया गया है कि एक समीकरण ऐसा लिखो जो प्रतिच्छेदी हो, एक ऐसा समीकरण और उसमें लिखो जो समांतर हो, और एक ऐसा समीकरण लिखो जिसका संपाती हो। चलिए हम क्या करते हैं, कंडीशन से फटाफट बना देते हैं, ठीक है ना। कंडीशन से बना देते हैं। हम पहले चलते हैं 1 नंबर कंडीशन से। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है? प्रतिच्छेदी हो ना। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। मतलब क्या है, 2x है प्लस है 3y है माइनस 8 बराबर का 0, ठीक है ना। इसके साथ हमें वो समीकरण क्या ले लेते हैं आप, माना इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब यहाँ माना समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। क्या चीज भाई? तो हम लोग को ऐसा दिखलाना है कि जो ए है इसके बराबर नहीं होना चाहिए। क्या समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। तो कितना भाई मान लिया हम? मान लेते हैं 4, ठीक है ना, x प्लस में 5y माइनस में 7 बराबर का 0, समीकरण सेकेंड। ठीक, अब देखो तुलना करते हैं। तुलना करते हैं तो क्या होता है भाई, a1 बट्टा a1 कितना है? तो a1 है मेरे भाई 2, b1 कितना है? तो कितना है 3, और c1 कितना है भाई? c1 कितना है? माइनस का 8, ये है ना। उसके बाद देखते हैं a2 कितना है भाई? तो 4 है। b2 कितना है भाई? b2 तो 5 है, ठीक है। और c2 कितना है भाई? c2 तो माइनस का 7 है। ठीक, चलिए ये हो गया। हम ये तो समीकरण तो अपने से मान, सबको मानना होगा, सब अपने अपने मन से मान लो, ठीक है। अब देखते हैं, कुछ भी मान लिए तो अब देखो a1 बट्टा a2 क्या चीज है भाई? 2 बट्टा में 4, ये है ना। और फिर कितना b1 बट्टा b2 कितना है भाई? 3 बट्टा में 5, 3 बट्टा में 5। क्या ये और ये दोनों सेम है? सेम नहीं है। तो क्या लिखेंगे भाई इसमें a1 बट्टा a2 नॉट b1 बट्टा b2। तो ये किसको संतुष्ट करता है? ये संतुष्ट करता है प्रतिच्छेद, ये ना, प्रतिच्छेदी रेखा को। ये हो गया भाई मेरा, ये हो गया प्रतिच्छेद करती रेखाएं। अब ये तो वही है ना, प्रतिच्छेद करती रेखा। चलिए हो गया है, यही है आंसर, कुछ नहीं है, क्योंकि हमको यही बताना ही है। ये समीकरण सेकेंड, यही तक आंसर तो यही है मेरा। लेकिन इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा सिद्ध कर दिया है, ठीक है ना। क्योंकि हम सिद्ध कर दिया ऐसा ऐसा होगा, ये होगा भाई, इसके बराबर ये नहीं है तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। समीकरण सेकेंड को इधर देख लें क्या, कंडीशन 2 को इधर देख लेते हैं। क्या कंडीशन 2 क्या कहता है? 2 क्या कहता है मेरे भाई? कंडीशन 2 में क्या कहता है? समांतर रेखा हो। क्या रेखा हो? तो समांतर रेखा हो। तो समांतर रेखा हम करते हैं। समांतर रेखा कैसे होगा? समांतर रेखा कैसे होगा? तो तो ये और ये तो सेम होगा, लेकिन ये सेम नहीं होगा। तो चलिए अब समीकरण सेकेंड हम पहले समीकरण उतार लेते हैं। 2x प्लस 3y, ठीक है ना, माइनस 8। ये तो मेरा समीकरण दिया गया है, इसके साथ एक और मानना है, ठीक है ना। तो यहाँ मानते हैं, माना, ठीक है ना।
सेकेंड समीकरण, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। सेकेंड समीकरण बराबर, सेकेंड समीकरण हम क्या मान ले भाई, इसको मान लेते हैं 4x, ठीक है ना, और फिर मान लेते हैं प्लस का 6x 6y, ठीक, और फिर माइनस का कितना मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं, ठीक है, इतना मान लिया, समीकरण सेकेंड हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं भाई, तुलना करते हैं, यहाँ लिखते हैं तुलना, तुलना करने पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है सब में, ठीक है ना। तुलना करते हैं, देखो a1 बटा a2, पहले अकेले अकेले करेगा क्या, a1 कितना है भाई 2 है, b1 कितना है भाई 3 है, और c1 कितना है भाई, तो माइनस का 8 है, यही है ना। अब देखो समीकरण a2, समीकरण सेकंड से a2 2 है, b2 कितना है, b2 6 है, और फिर c2 कितना है भाई, तो माइनस का 7 है। अब देखते हैं क्या क्या है, a1 बटा a2 कितना है भाई, 2 बटा में 4, 2 बटा में 4, एक बार में और 2 बार में कितना आ गया, 1 बटे 2 बार, ठीक है ना। अब देखते हैं सेकेंड से b1 बटा b2 कितना है भाई, तो 3 बटा में 6, इनका खत्म हो गया है, इनका हो गया है खत्म, ठीक है। चलिए इसको भी कटा दो, इसको कटाओ, एक बार में इधर 2 बार में कितना आ गया, 2 बार में, इधर भी 1 बटा 2 आ गया क्या। अब देखते हैं c1 बटा c2 क्या -8 और -7 कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये और ये देखो, तो ये और ये कितना बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको, या ऐसे लिख सकते हैं a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नोट, b1 बटा b2 बराबर नोट c1 बटा c2। अगर ये कंडीशन दिया गया तो ये कौन सा रेखा हो जाएगा, समांतर रेखा, ये बताना है हमको। कंडीशन 2 समांतर रेखा, चलिए ये हो गया क्या भाई, समांतर रेखाएं, चलिए हो गया, चलिए कुछ नहीं है इसमें, कुछ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। इधर मिटा देते हैं क्या, इधर मिटा देते हैं, इधर वाला साफ, इधर वाला साफ। अब क्या कौन सा कंडीशन में जाना है हमको, तो कंडीशन कौन सा जाना है, तो कंडीशन जाना है हमको समपाती रेखा हो, कौन सी रेखा हो, तो समपाती रेखा हो। समपाती रेखा के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों बराबर हो, वैसा रेखा समपाती रेखा हो। हम ये एक चीज कर सकते हैं, हम इसी को ऐसे मान सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ इसको समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब देखो समीकरण सेकेंड के रूप में माना समीकरण सेकेंड बराबर सेम टू सेम इसी को मान सकते हो, क्या मान लेंगे आप, 2x प्लस 3y माइनस का 8। सीताराम। चलिए अब देखते हैं, अब क्या करना है मेरे भाई, संतुलन करना है, लिखना है तुलना करने पर, क्या चीज तुलना करते हैं, कितना भाई, तो a1 बटा a2 कितना है, a1 कितना है 2 बटा में, यहाँ भी 2 कट गया बराबर कितना निकल कर आया, 1 बटा में 1, मतलब क्या चीज 1 निकल कर आया, ठीक है ना। और फिर b1 अब चलते हैं, b1 बटा b2 कितना है भाई, 3 और माइनस का नहीं प्लस का, फिर 3, ये भी कट गया, ये भी 1 बटा में 1, सबसे अवला 1 बटा में 1, ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है ना। अब c1 बटा c2 कितना है भाई, तो c1 बटा c2 कितना है, -8 बटा में माइनस का 8, ये भी कटा दी, ये भी कटा दी, 1 बटा 1, ये भी क्या चीज है, सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। कंडीशन हमको दिया गया है इसमें कितना, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। चलिए ऐसी रेखाएं कौन सी रेखा हो जाती है मेरा, तो समपाती रेखा, ये क्या चीज होगा, समपाती
रेखाएं। चलिए यही आंसर हो गया। चलिए हमको उम्मीद है कि आप लोग को समझने में कहीं भी दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम कितना में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पर आता होगा, स्क्रीन पर आता होगा, उसको टैप करो और देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, ठीक है। चलिए वक्त आ गया है क्वेश्चन नंबर 7 को देखने के लिए।